जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं और ले चलता हूं श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे और महर्षि च्यवन ऋषि की और सुकन्या का चरित्र हम श्रवण करेंगे विस्तार पूर्वक। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रथम बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। सरियातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठ स भुवः, यो वाम अंग्रशाम सत्रे द्वितीयमः। ऊँचीवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा सरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना, तस्या तया सार्धं वनगतो यज्ञवक्ष्यवनाश्रमं। सा सखी भी परिव्रता विचिन्वन्त्यं कृपान्वने, वल्मीकरन्ध्रे सदृशे कद्योते इव ज्योतिषि। ते देवज्योतिता माला ज्योतिषे कण्टकेन वै विद्युन्मुग्धभावेन शुश्रावासरक्त ततो बहु। स्रकनमूत्रो निरोधो भूत् सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषाणां विस्मितो ब्रवीत्। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमने घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बांबी दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी के छेद में जुगनू की तरह दो ज्योतियाँ दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने वाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया, जिससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। स्रकन्मूत्र निरोधो भूत् सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षितो बालक्ष्य पुरुषाणां विस्मितो ब्रवीत्। अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्योपचेष्टितं, व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतवान् श्रमदूषणं। सुकन्या प्राह पितरं भीता किंचित कृतं मया, द्वे ज्योतिषि अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वै। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। उसी समय राजा सरियाती की सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि सरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी से उनके आश्रम में कोई अनर्थ हो गया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। दुहितोस्तद वचः श्रुत्वा सरियातिर्जात साध्वसो, मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः। सुकन्या प्राह भीतपितरं भीता किंचित प्रतं मया, न द्वे ज्योतिषि यजानन्त्यो निर्भिन्ने कण्टकेन वै। दुहितस्तद्वचः श्रुत्वा सरियातिर्जात साध्वसो, मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं मुने, रक्षान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितो। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बांबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले गए। सुकन्या च वनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीडयामास चित्तज्ञ अप्रमत्तानुवृद्धिभिः। कस्यचित् कालस्य नासति यावाश्रमागतौ त्वं पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरो गृहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामभ्यसोपमो क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके
बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्तियों को जानकर उनके अनुसार ही बर्ताव किया करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर 2 अश्विनी कुमार आए हैं। सुकन्या च वनं प्राप्य पतिं परमकूपनो प्रीयमाणा प्रीडयामास चित्तज्ञो अप्रमत्तानुवर्तिभिः कस्यचिद्वत्कालस्य न सत्यावाश्रमागतौ तो पूजयित्वा प्रउवाच वयो मे दत्तमीश्वरो गृहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपो क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर 2 अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए कि जैसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं। बाढ़मित्यो चतुर्विप्रोमविनद्यो विसक्तमो निमज्जतां भवानस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मते इत्युक्त्वाजरयाग्रस्तो देहो दमनिषन्ततो पुरुषा हृदं प्रवेशितो स्विभ्यां बलिपले तविप्रियो पुरुषास्त्रयोत्तस्तोरपीच्या वनिता प्रियो पद्मस्रज कुण्डलिन्यस्तुल्यरूप सुवाससो तान् निरीक्ष्य वरारोह्य स्वरूपान् सूर्यवर्चसो अजानति पतिं साध्वी अश्विनो शरणं ययौ। वेद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। और इसके बाद उसने कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर नसें दिख रही थीं। झुर्रियाँ पड़ जाने से वे बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल एवं सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रतेन तोषितो ऋषि मामन्त्रयेतुर्विमानेन द्रविष्टवं यक्षमाणोत शरीरातिश्य वनस्याश्रमं गतः ददृश हेतो पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं राजा द्वैतरं प्राह कृतापादाभिवन्दनम् आशिषश्चाप्रुयुञ्जानो नातिप्रीतमना एवं। उसके पातिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वेश्याओं को चले गए। कुछ समय के बाद जब यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए, वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों में वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमध्वगं कथं मतिस्तेव गतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदं विवर्षे जारं यदभद्रपाकुलं पितुश्च भर्तुश्च नयस्य दस्तम। दुष्टे, तूने यह क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया है और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था। यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। हरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही हैं और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही हैं। एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमानश्चिस्मित उवाचो तात जामातो तवेशो रघुनन्दन ससंसो पित्रे तत्सर्वं वयोरूप विलम्बनं विस्मितं परम प्रीतस्तनयां परिसस्वजे सोमेनो याजयन्वीनं ग्रहं सोमस्य जाग्रहेन् असोमपोरशिष्येष्वनो श्रवणः स्वेन तेजसा। राजा शर्याती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया है।
सोमेन याजयन वीरम ग्रहम सोमस्य जाग्रहीत असोम पूरप्यस्विनो चवनः स्वेन तेजसा हन्तुं तमाददे वज्रं सद्यो मन्युरमर्षितो सव्रजं सव्रज्रं संभयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गव अन्वयानस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चोस्विनो विसजाविति यत्पूर्वं सोमहूत्या बहिष्कृतो महर्षि चवन्ने वीर सरियाति से यो सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उससे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया और महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया है। तब सभी देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। उत्तान बर्हिरानर्तो भूरिसेनो इति त्रयः सरियातिरभवन् पुत्रो आनर्ताद्रेवतो भवत् सोऽन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्म्राय कुशस्थलीम् आस्थितो भुङ्क्तो विषयानो नानर्तादीनरिन्दम तस्य पुत्रो शतं जज्ञे ककुद्दिज्येष्ठमुत्तमं ककुद्दी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गतः। परीक्षित सरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तानबर्ही, आनर्त और भूरिषेण। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे ककुद्दी। ककुद्दी ने अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। तदंतो वाद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न वेदयत् तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्म प्रहस्य तमुवाचः। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा है, अहो राजन् निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृता तत्पुत्र नप्तॄणां गोत्राणि न च शृण्महे तत्पुत्र पौत्र नप्त्राणां गोत्राणिं च न शृण्महे कालो भया ततस्त्रिविणे कालो भयातस्त्रिनवश्चतुर्युग विकल्पितो तदगक्ष देवदेवांसो बलदेवो महाबलो कन्यारत्नोमिदं राजन्नररत्नाय देवो बुभो भारावताराय भगवानो भूतभावनो। महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। तब उनके पुत्र और पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या कहें, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इसी बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी की पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नररत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के लिए जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश में अवतीर्ण हुए हैं। अवतीर्णो निजांसेनो पुण्य श्रवण कीर्तनो इत्यादिष्टो विवन्द्याज्यम नृपः स्वपुरमागत त्यक्तं पुण्यो जनत्राशात् भ्रातृभिर्दक्षवस्थिते सुतां दत्त्वा नवदीयाङ्गीं बलायो बलशालिने बदर्याख्यों गतो राजा तृप्तों नारायणाश्रमम्। राजा ककुद्दी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले गए। उनके वंशजनों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा ककुद्दी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नरनारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चल दिए हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कंदे तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मुल्लाधा गोविंद भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, यह वीडियो यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।